कर्म करेंगे वो धार्मिक है। मेरे हिसाब से मंदिर जाने वाले या टीका लगाने वाले धार्मिक नहीं है। ऐसी चीजें जो सभ्यताओं को विकसित करें वही धर्म है। ये सब्जेक्ट को अनकवर करने के लिए थोड़ा स्पिरिचुअल इनपुट जाना चाहिए। तो अपना धर्म तो समझ लेता है कि दिस इज व्हाट माय रिलीजन लुक्स लाइक एंड दिस इज हाउ आई एम सपोज्ड टू बिहेव, लेकिन दूसरे के धर्म को नहीं समझ पाता। कि मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती है, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। These are the young, very important minds. And we need to give the right input for all these people. मैंने कहा कृष्ण को इसलिए नहीं कि लोग बाग डांस चालू कर देंगे, मक्खन की चोरी चालू कर देंगे। कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। कि धर्म हमें संयम सिखाता है, लेकिन संयम को उतारने की जो तहजीब है वो हमारे ये शिक्षण संस्थान दे सकते हैं। कट्टरपंथी चीजों को हमें अलग करना पड़ेगा धर्म से। हमें धार्मिक की बजाय आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। रिचुअल्स के बारे में बताया गया है पर उसकी आध्यात्मिकता के बारे में कभी डिस्कशन नहीं हुआ। बगैर पूछे मेरे सिर में भर दिया मजहब, मैं करता भी तो क्या, मैं तो बच्चा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडिट टीवी और मैं सुनील नारनोलिया शिक्षा सरोकार सीजन 2 का नया अंक लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आज हम जिस मसले पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक ऐसा मसला है जिस पर बात करने से लोग डरते हैं, कतराते हैं। एक ऐसी आग है जिसमें झुलस जाने का पूरा पूरा खतरा रहता है। किसी ने कहा है कि वहां भीड़ लगी थी, मजहब के नाम पे बात हो रही थी, मैं डर गया, शायद कोई दंगा होगा। तो बात जब धर्म की आती है, जब मजहब की आती है, तो एक दिमाग में जो आजकल डर सा आ गया है कि नहीं, हम धर्म की बात नहीं करेंगे, हम मजहब की बात नहीं करेंगे, उससे कहीं न कहीं एक विवाद पैदा होने का डर रहता है। तो हमने उसी आग को छूने की कोशिश की है और एक ऐसे विषय को उठाने की आज कोशिश की है कि जिसकी आजकल बड़ी चर्चा चल रही है कि धर्म की शिक्षा बच्चों को बचपन से ही दी जाए तो कहीं न कहीं उनका विकास हो सकता है। तो क्या ये पैमाना उचित है कि बच्चों को धर्म की शिक्षा बचपन से ही दी जाए? ये सही है या गलत है? मजहब क्या है, धर्म क्या है, कौन सा सही है, क्या शिक्षा दी जानी चाहिए, किस तरह से किया जाए कि समाज में समृद्धि हो, उन्नति हो? कुछ ऐसे ही ढेरों सवाल है मेरे जहन में और उन सवालों को लेके आज मैं हमारे शिक्षाविदों से, जिन गुणीजनों के साथ में सवालों को साझा करूंगा, पहले मैं आपको उन लोगों से रूबरू करवा देना चाहूंगा। मैं स्वागत करता हूं हमारे आदरणीय पीएम भारद्वाज साहब का। पीएम भारद्वाज साहब एक मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं ही हैं, साथ के अंदर एक मैनेजमेंट गुरु भी हैं। और आज के इस कार्यक्रम जुड़ने की एक बड़ी विशेषता इनकी ये भी है कि ये भारद्वाज फाउंडेशन चलाते हैं और जिसके अंतर्गत ये कोशिश कर रहे हैं कि गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो भारद्वाज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुनील जी। मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर जीके प्रभु जी का, जो कि प्रेसिडेंट हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से। डॉक्टर जीके प्रभु साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। प्रभु साहब की जो तकनीकी विशेषज्ञता है वो तो है ही है, उनकी व्यापकता ये भी है कि वो सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर भी खुलकर बात कर पाते हैं। और मैं स्वागत करना चाहूंगा आदरणीय अर्चना मनकोटिया जी का, जो कि जयपुर की सबसे प्रतिष्ठित जो गर्ल्स स्कूल है, जो लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत प्रभावी रूप से अपने आप को स्थापित करने वाली स्कूल रही है, एमजेडी स्कूल, उसकी प्रिंसिपल है। अर्चना जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मैं अपना, मुझे समय की बाध्यताएं हैं इसलिए मैं ज्यादा समय को खराब नहीं करूंगा। और पहला सवाल जो मैं भारद्वाज साहब से लेकर बढ़ना चाहूंगा भारद्वाज साहब की तरफ, कि हम चर्चा ये करें कि इसको पढ़ाया जाए कि नहीं पढ़ाया जाए, ये कहाँ तक सही है, ये कहाँ तक गलत है। उससे पहले ये तो पता करें कि धर्म है क्या। भाई, हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, सिख है, ईसाई है, ये धर्म है, ये जिसे हम मानवता कहते हैं वो धर्म है। तो हम इस पर्दे को थोड़ा सा हटाने की कोशिश करें भारद्वाज साहब। जी सुनील जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे मुझे मौका दिया है कि मैं धर्म की परिभाषा यहाँ पर बताऊं। और वाकई आज ये नीड ऑफ द आवर है। उसका रीज़न है कि समाज के अंदर
बहुत सारे लोग हैं जो कि जिन्हें धर्म और धार्मिक होने का असली मतलब नहीं मालूम है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाना धार्मिक होना नहीं है मेरे हिसाब से। इसके लिए मैं एक छोटा सा भगवान राम द्वारा किसी संत को मिलने पर उन्होंने कुछ कहा था, वो यहाँ बोलना चाहूँगा कि राम राम तो सब जग कहता, हाथ बटाने वाला कोई नहीं, और कहो राम फिर कैसे आए, धीर धराने वाला कोई नहीं। ऊंचे ऊंचे महल बनाकर उसमें मुझको करते कैद, और जिन्हें बसाना मैं चाहता हूँ उन्हें बसाने वाला कोई नहीं। पूजा करते, फूल चढ़ाते, अच्छे अच्छे भोग लगाते, जिन्हें खिलाना मैं चाहता हूँ उन्हें खिलाने वाला कोई नहीं। राम कहते हैं मेरे मंदिर में भी भले ही मत आओ, मेरी पूजा मत करो, मुझे फूल मत चढ़ाओ, मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ मत, लेकिन अगर तुम गरीबों के काम करोगे, दीन दुखियों के काम करोगे, तो वही मेरी पूजा है और वही धर्म है। धर्म का मतलब है हमें कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है, क्या अपने माँ बाप के प्रति, क्या समाज के प्रति, क्या राष्ट्र के प्रति, क्या दूसरों के प्रति, कैसे हम एक सुखी संसार की रचना कर सकते हैं, वो धर्म है। और धार्मिक होने का मतलब है जो लोग कर्तव्य करते, कर्म करते रहेंगे, सत्कर्म करेंगे, वो धार्मिक है मेरे हिसाब से। मंदिर जाने वाले या टीका लगाने वाले धार्मिक नहीं है। कमी है इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अपने कर्तव्यों का सही तरह से जो लोग पालन करते हैं, चाहे वो अपनी वाइफ के प्रति हो, पिता के माँ बाप के प्रति हो, राष्ट्र के प्रति हो, किसी भी रिश्ते के प्रति हो, वो आदमी धर्म की पालना कर रहा है और वही धार्मिक है मेरे हिसाब से। चलिए भारद्वाज साहब, आपने बड़ी संक्षेप में जो बात कहने की कोशिश की कि मजहब हिंदू या मुसलमान होना या सिख या ईसाई होना कोई मजहब नहीं है। मजहब ये है कि जो मनुष्यता है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको बचाए कैसे जाए, उसको आगे लेकर किस तरह से जाया जाए, और वो तकनीक क्या है, वो तरीके क्या हैं, वही धर्म है। आप किसी भी तरह से सोचिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो सभ्यताओं को विकसित करें, वही धर्म है। इस नई परिभाषा से मैं पक्का कह सकता हूँ, वो लोग जो धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे बात बात पर लड़ते रहते हैं, उन लोगों को एक नई सीख मिलेगी कि उन्हें एक पंथ विशेष को छोड़कर धर्म और पंथ के जो फेर है, जो फर्क है, उसको समझना चाहिए। मैं भारद्वाज साहब बड़ा अभिनंदन करता हूँ आपका कि आपने इसके ऊपर प्रकाश डाला। मैं अगला जो सवाल लेकर है वो डॉक्टर जी के प्रभु जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा। प्रभु सर, हमें थोड़ा सा ये बताइए, अब हमें ये तो पता चल गया है कि धर्म क्या है और उसके मायने क्या हैं, लेकिन ये सारी बातें तो हम लोग समाज में रहकर वैसे भी सीख ही सकते हैं। तो उसे पाठ्यक्रम में चालू करके बच्चों के ऊपर एक नए तरह का प्रेशर क्यों डाला जाए? क्या फायदा होगा उससे कि हम शुरू से ही उन्हें ये बात सिखाने लग जाएं? क्या लगता है आपको, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ओके, so first of all, thank you very much Ji, for talk or taking or raising this an important issue. So एक बार देखिए, so ये धर्म, धार्मिक, आध्यात्मिक, okay, so all and secular, all these words are now, in my opinion, it's not fully understood by the people. So there would be a lot of misunderstanding happens. So मैं एक बात कहना चाहता हूँ. So यूनिवर्सिटी में अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन क्यों देता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस टू कवर द सिलेबस, बट व्हाट इज ट्रूली रिक्वायर्ड इज टू अनकवर द सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट को अनकवर करने के लिए थोड़ा स्पिरिचुअल इनपुट जाना चाहिए. So I will give you one example. See, data, this is a one part. If you manage the data, you will get information. If you information को manage किया तो this is information management system we call as knowledge. So knowledge को manage किया तो हमको wisdom मिलता है. So university and education system must work at the wisdom level. वो विजडम लेवल में काम करने के लिए थोड़ा स्पिरिचुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स अप टू नॉलेज इट इज एन एक्सटर्नल, बट वंस यू वांट टू लर्न और अनकवर द सब्जेक्ट, ये थोड़ा अंदर जाना पड़ता है. सो अंदर जाने के लिए एंड टू अंडरस्टैंड मच बेटर, ये थोड़ा स्पिरिचुअल इनपुट हमको जाना पड़ता है. व्हाट इज स्पिरिचुअल सर? Spiritual is nothing but it is a time-tested a protocol, a time-tested situation. ये आज का नहीं है वो. So ये बहुत पुराना है. So पुराना means it has tested all the what you say situation
and today it was given as in terms of some system. See, for example, हमारा कर्नाटक में और हमारा गांव में एक कहावत है, गुरुविನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯುವುದೆನ್ನ ಮುಕುತಿ. What means, you must understand, to get some kind of an insight, so you need to become a guru ka gulam. So, but it means that what gulam means, what it is not the literal meaning of gulam. Gulam means acceptance. And today, in my opinion, the university or education institutions leaders, the teachers and students must really understand what is the spirituality, the inner meaning of it. If you take the literal meaning like a gulam, people will misunderstand. Gulam means it's an example. I'm just giving an example. So, answer to your question, if you introduce such kind of a spiritual and it is very well understood, irrespective of religion, then it is possible to understand or uncover the subject, and so that we can become a good citizens or good human being. So to become a good human being, because for us in the university, sir, what we are doing, it is only managing these young people and to create finally a human being who can live happily and spread the happiness. So इसके लिए थोड़ा spiritual का input ज़्यादा जरूरी है. So I will stop it here, and if there are little more questions and time, we can discuss more on that. Over to you, sir. बहुत सुंदर, बहुत सटीक शब्दों की बात कहूँ, इतनी खूबसूरती से आपने उस चीज को समझा दिया जिसको समझने के लिए जो शायद सियासतें कम पड़ जाती हैं, लोगों को समझ नहीं आता है कि क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए. प्रभु सर, इसके लिए तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बड़ी खूबसूरत शब्दों में बहुत ही सार्थक सी बात कही है. आपने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से रेखांकित किया कि उसे स्कूलों में क्यों, स्कूल या फिर जो शैक्षणिक जो संस्थान है उनमें क्यों पढ़ाया जाना चाहिए. सही कहा आपने कि अगर हमने इसे खुले तौर पे छोड़ दिया तो जिसका जो नजरिया है वो वही पढ़ाता चला जाएगा और कहीं ना कहीं उसके अंदर मिलावट की संदेह हो जाएंगे. और हम चाहते हैं कि इस संस्कार को आगे बढ़ाया जाए, सभ्यता को, समाज को समृद्ध बनाया जाए, तो प्योरिटी बनी रहे, शुद्धता बनी रहे. और शुद्धता तभी आ सकती है जब हम उसे एक सेट पैटर्न के अंदर पढ़ाएं, जहां पर कोई किसी का पर्सनली कोई अटैचमेंट ना हो. एक जो चीज है वो एज इट इज सामने वाले तक डिलीवर की जाए, फिर वो अपने लिहाज से उसे मॉडिफाई करता है या उसे तब्दील करता है और फिर वो इम्प्लीमेंट करके समाज के लिए सदुपयोगी बनाता है. बहुत अच्छी सी बात कही. चलिए, मैं अगला सवाल लेके अर्चना मनकोटिया जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा. अर्चना मैडम, अभी हम जो देख रहे हैं कि प्रभु सर ने एक जो बात कही कि स्कूल एजुकेशन के अंदर या फिर शैक्षणिक संस्थानों में क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो हम धर्म की बात कहें, हम लोग समाज शास्त्र की बात कहें, वो अच्छे से बच्चों को समझ में आ सके. एक सवाल, आप नारी भी हैं, स्त्री भी हैं और एक प्रधानाध्यापिका भी हैं, और वो भी एक ऐसे स्कूल की जो कि गर्ल्स से संबंधित है, यानी लड़कियों से संबंधित है. मेरा सवाल जो बनकर आता है वो आपसे ये है कि हमारे जो हम समाज की बात करें, वर्तमान समाज की अगर हम लोग बात करें, तो स्त्री को परिवार की धुरी माना गया है ना. और संस्कारों की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं एक औरत है, एक माँ है, वो पिता से 9 महीने तो ज्यादा बच्चे के करीब रहती है. बाकी उम्र की हम बात करें तो वो एक अलग हो जाती है, लेकिन ये तो एक नेचर ने बना दिया है कि वो करीबी बच्चे से ज्यादा रखती है, 9 महीने तो कम से कम. और उसके अलावा उसका अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा होता है, प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ता है बच्चों के ऊपर. तो आपको क्या लगता है कि ये जो धर्म की जो बात की जा रही है, और धर्म से बड़ी बात जो कहूँ समाज शास्त्र की जो बात की जा रही है कि जीवन को सदुपयोगी जो बनाने की बात जो की जा रही है, अलग अलग फॉर्मेट है, जितनी पंथ की हम लोग बात करें वो फॉर्मेट्स हैं, तो उनको किस तरह से एक नारी के तौर पर मैं विमर्श करूँ आपके साथ में, और एक प्रधानाध्यापिका के तौर पे जानना चाहूंगा किस तरह से इंकलकेट किया जाए उनके अंदर, बच्चों के अंदर, और खास करके औरतों के अंदर. क्योंकि जाहिर सी बात है कि औरत पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा वाली सी बात है कि अगर एक औरत की बात समझ में आ जाती है कि धर्म क्या है, किस तरह से इसको समृद्ध बनाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है पूरा परिवार निखर उठेगा, पूरा समाज निखर उठेगा. तो आपको इसके बारे में क्या है आपके? थैंक यू सो मच.
भरद्वाज जी ने बहुत सुंदर तरीके से धर्म के बारे में बोला और डॉक्टर प्रभु ने भी बहुत सटीक बात कही है कि स्पिरिचुअलिटी हमारे स्कूल में मतलब शिक्षा में क्यों जरूरी है उसको पढ़ाना। और जैसा आप कह रहे हैं, आपने उसको एक और एंगल से जोड़ा है, क्योंकि मैं एक स्कूल की प्रधान अध्यापिका हूँ जिसमें लड़कियों की पढ़ाई हो रही है, और यही लड़कियां आगे जाके परिवार को संभालेंगी। तो ये तीनों को मिला के एक बहुत अच्छी बात, बहुत जरूरी बात ये है, इसमें मेरा मानना है कि सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, सभी के लिए, बच्चों के लिए स्कूल में धर्म के बारे में पढ़ाना मैं मानती हूँ कि जरूरी है। धर्म, लेकिन धर्म की परिभाषा क्या है वो मैं भरद्वाज जी ने जो कहा मैं उस पर बोलना चाहूंगी। रिलीजन नॉट एज एन व्हाट वी से इन इंग्लिश वर्ड जो रिलीजन है उसका लिटरल मीनिंग धर्म नहीं होता, क्योंकि धर्म इज अ बिगर एस्पेक्ट। जैसे उन्होंने कहा धर्म है कि मैं अपने सरल शब्दों में कहूं तो धर्म का असली अर्थ होगा कि इंसान को इंसान बन, और वो इंसान इंसानियत से बनती है, और इंसानियत हमें धर्म के थ्रू हमें अपने अंदर जागृत करना होता है। जो बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, जब किसी परिवार में जन्म लेता है तो वो धर्म के बारे में कैसे सीखता है? अपने माता पिता से, ज्यादातर माँ से, और बाकी परिवारजनों से, लोगों की जो दिनचर्या है परिवार की, आसपास जिन रिश्तेदारों से या फ्रेंड सोसाइटी से जिसमें वो उठते बैठते हैं, जो वो जिस तरह के त्योहार निभाते हैं, जिस तरह का उनका विचार होते हैं, जिस तरह के घर में बैठ के विचार विमर्श होते हैं, उन सबको मिला के वो समझता है कि ये मेरा धर्म है। तो कुछ वो अपना धर्म तो समझ लेता है कि दिस इज व्हाट माय रिलीजन लुक्स लाइक एंड दिस इज हाउ आई एम सपोज्ड टू बिहेव, लेकिन दूसरे के धर्म को नहीं समझ पाता, क्योंकि स्कूल में हम कुछ नहीं पढ़ाते एक्सेप्ट थोड़ा हर त्योहार पे एक असेंबली टॉक हो जाता है और छोटा मोटा एक सेलिब्रेशन हो जाता है, पर उससे धर्म की परिभाषा नहीं समझ में आती। तो दूसरे के धर्म को वो कैसे समझता है? जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसको टुकड़े में समझता है। कहीं उसने कुछ 4 बातें सुन ली फैमिली में बैठ के, कभी उसने किसी मूवी में देख लिया कि एक समुदाय के लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कभी मीडिया पे कुछ उसने पढ़ लिया, कभी दोस्तों के बीच में कुछ, कभी अपने फ्रेंड के घर जाके कुछ देखा कि इस तरह से वो त्योहार मना रहे थे। तो टुकड़ों में उसका इंफॉर्मेशन जब गैदर होता है, जैसे गैदर होता है, तो उसको अपना धर्म तो समझ में आ रहा है, पर दूसरे के धर्म के बारे में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती जा रही है और ये चीज बढ़ती जाती है। तो मेरा मानना है कि अगर हम स्कूल में धर्म को एक सही तरीके से एक शिक्षा के तौर पे उसको पढ़ाया जाए और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से एक बुनियादी जो उसका ज्ञान है उसे दिया जाए, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी, उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी, उसकी खुद की अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग भी परतों में होती है, धीरे धीरे परतें खुलती जाती है जैसे जैसे हम अपना और दूसरों के धर्म को समझने लगते हैं। हर धर्म अच्छी बातें ही सिखाता है, और ये बुनियादी बात अगर हम सबको एक साथ रह के पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे और मिल बैठ के उस पर कुछ बातें करेंगे, तब जाके बच्चों को बचपन से ये समझ में आएगा कि मेरा धर्म अच्छा है, दूसरे का धर्म भी अच्छा है, और मजहब हमें नहीं सिखाता मतभेद रखना, कभी झगड़ा करना तो कभी सिखाता ही नहीं। तो एक क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी, एकेडमिक क्यूरियोसिटी की, अगर if he wants to know more about any religion, he goes to the right person or he looks at the right book to read to find out more about that religion, and not looks at media and other things where he gets wrong information or he gets misinformed. और हमारे जैसे भारत की डाइवर्स कम्युनिटी है जहाँ पे इतने तरह के धर्म समुदाय, और एक धर्म में भी कितनी सी डाइवर्सिटी है, वो सब समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा अच्छी बातें हर धर्म को मिला के एक पुस्तक बनाएं और बच्चों को समझाएं। आज के जमाने में जब ग्लोबल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, तब तो और भी जरूरी है कि मुझे ये समझना है कि अफ्रीका में एक ट्राइब है वो किस तरह से निर्वाह करती है, ऑस्ट्रेलिया में एक लोग हैं वो इस समुदाय के लोग कैसे करते हैं, सिर्फ अपनी कंट्री ही नहीं सभी जगह के। तो मेरा ये मानना है कि धर्म की बहुत अच्छी छोटी अच्छी कहानियां मिला के
बच्चों को नैतिक मूल्यों को सिखाया जाए, उनकी, जैसे प्रभु सर ने कहा कि उनकी स्पिरिचुअलिटी को जागृत किया जाए, और यही चीज हम लड़कियों में देंगे तो वो माँ बन के ही ज्यादा अपने बच्चों को वो दे पाएंगी। तो ओवरऑल एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव धर्म का ये रहेगा कि हम अपने अंदर का एक इनर वॉइस जो है उसको जागृत करें, जो हमें सही गलत की पहचान बताए, और मानवीय मूल्यों का आत्मसात करके इंसान से की जो इंसानियत है उसको बरकरार रखें। बड़े के जब आपस में मतभेद भी हो, अगर हमारे पास फाउंडेशनल नॉलेज है तो हम आपस में we can sit across the table and talk about our differences and sort it out, and not by going and fighting on the streets or anything. तो मेरा मानना ये है कि शिक्षा में धर्म को बिल्कुल लाना चाहिए और बहुत तरीके से और बहुत सही तरीके से बच्चों को इसके बारे में बताना चाहिए। अर्चना मनकोटिया जी, आपने बहुत ही खूबसूरत बातें कही। आपकी बातें सुनकर मुझे फिराक गोरखपुरी साहब का एक शेर याद आ गया कि मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। तो यानी कि जिसको जैसा जो लगा उसने उसी के लिहाज से ढाल लिया। आपने बहुत खूबसूरत सी बात कही कि एक आदमी एक अपने परिवार में रह के वही बातें सीखता है और उसे लगता है कि वही सर्वश्रेष्ठ है। जैसे ही फिर वो बाहर निकलता है तो उसी हिसाब से लोगों को टटोलना शुरू कर देता है। तो मुझे लगता है ये सवाल मुझे पीएम भारद्वाज साहब से पूछना चाहिए। भारद्वाज साहब, अर्चना मैडम ने बड़ा खूबसूरत सा सवाल पैदा हमारे सामने जो कर दिया है कि बच्चे को जो परवरिश मिलती है या जो मान्यताएं मिलती हैं वो परिवार में मिलती है, जो सबके दायरे के अंदर मिलती हैं, और वो उससे ही सारी दुनिया मान लेता है। लेकिन जो बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि उसके जैसे ढेरों मान्यताएं हैं, है ना। वो अलग अलग पंथों की, अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो ये भी सवाल, बड़ा सा सवाल अर्चना जी ने खड़ा कर दिया है कि स्कूलों में धर्म पढ़ाया कौन सा जाए, है ना। अगर हमने किसी एक विशेष धर्म को पढ़ाना शुरू कर दिया, मान लीजिए अगर हमने हिंदू धर्म को पढ़ाना शुरू कर दिया या मुस्लिम को पढ़ाना शुरू किया या सिख, ईसाई या बौद्ध, यहूदी, किसी भी धर्म को अगर हमने पढ़ाना शुरू कर दिया तो नहीं लगता कि दूसरे धर्म की मान्यताओं के साथ नाइंसाफी हो जाएगी या फिर जो हमारी जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसके साथ खिलवाड़ होगा। तो हमें तो एकदम धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई थी। सुनील जी, आपने मुझे याद दिला दी एक टीवी इंटरव्यू जो कि बहुत साल पहले मेरा हो रहा था, और उस टाइम जब मेरे से पूछा गया कि इतने ग्रंथ और पंथ हैं, बेस्ट कौन सा है, तो मैंने कहा देखिए मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ, सदगुरु संत कबीर ने इस बारे में कुछ लिखा है। और मैंने वहाँ एक दोहा बोला था कि सदगुरु संत कबीर ने लिखा है, नदिया एक घाट बहुतेरे, कह कबीर समझ के फेरे। नदिया एक घाट बहुतेरे, कह कबीर समझ के फेरे। गंगा नदी के किसी भी घाट में नहाओ, बराबर लाभ मिलेगा अगर वाकई गंगा नदी में नहा रहे हो। ऐसे ही किसी भी ग्रंथ या पंथ अगर वो पवित्र है, अगर वो अच्छा ग्रंथ और पंथ है, तो किसी भी ग्रंथ और पंथ में चले जाओ, लेकिन एक ही बात वो बताएंगे, फाइनल डेस्टिनेशन उसका एक ही होगा। उन्होंने कहा आपने बहुत डिप्लोमेटिकली अपनी बात को सभी को खुश कर दिया, आपने तो किसी को नाराज ही नहीं किया, सबको एट पार कर दिया। मैंने कहा मैंने नहीं किया, सदगुरु संत कबीर ने लिखा है। तो उन्होंने कहा अब इसका निचोड़ भी बता दें कि उन्होंने निचोड़ क्या लिखा है। मैंने कहा निचोड़ भी सदगुरु संत कबीर के एक दोहे में है, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, मैं क्या बताऊंगा। और मैंने निचोड़ बताया, ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावें तीन। सदगुरु संत कबीर ने लिखा है, ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावें तीन, राम हृदय मन में दया और तन सेवा में लीन। एंकर एक यंग गर्ल थी, तो वो मुझे कहने लगी रामी को हृदय में क्यों, कृष्ण को क्यों नहीं। मैंने कहा कृष्ण को इसलिए नहीं कि लोग बाग डांस चालू कर देंगे, मक्खन की चोरी चालू कर देंगे, कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। राम ने जो है हरदम आदर्शों को माना, तो राम को हृदय नियमों को फॉलो करें, राम हृदय में रखें, और राम हृदय मन में दया, और मन में दया रखें, दया की भावना। अगर एक गाय के बजाय एक बैल भूखा मर रहा है तो क्या आप ये कहेंगे गऊ तो माता है, पर क्या बैल से कोई रिश्ता नहीं है, उसको भी तो खिलाएंगे। अगर एक हिंदू प्यासा है या मुसलमान या सिख या ईसाई, लेकिन अगर आदमी आध्यात्मिक होगा तो वो धर्म की, उस टाइम वो उसका धर्म क्या है, पानी पिलाना है, जात नहीं देखेगा किस जात का आदमी है। मेरी बात को ध्यान से सुना है, अर्चना जी ने बहुत बड़ी बात कही कि बच्चों को पढ़ाया जाए, लेकिन सभी धर्म का फाइनल डेस्टिनेशन सेम है, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी। अगर धर्म जिसको हम मान रहे हैं वो धर्म है ही नहीं, हम तो एक पंथ को मान के और कट्टरवादी बन चुके हैं। जो मुस्लिम धर्म है वो मुस्लिम धर्म के अलावा दूसरी बात को सुनने को तैयार नहीं। सिख मान लो, मैं फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ,
जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे ये सब जितने भी ग्रंथ बने हुए हैं, इन सब का डेस्टिनेशन सेम है, इनका निचोड़ सेम है, राम हृदय मन में दया और तन सेवा में लीन। इसलिए धर्म की जो चीजें, अगर देखिए धर्म में ज्यादा कर में लिखा होगा सच बोलो, झूठ मत बोलो, मेहनत करो, गरीबों की सहायता करो, असहायों की सहायता करो, अगर ये सब लिखा हुआ है तो कौन सा धर्म है जो इसमें नहीं कहेगा? सभी कहेंगे। तो धर्म, तो अगर धर्म को पढ़ाएंगे तो इसका मतलब वो सभी धर्म उसको फॉलो कर रहे होंगे। कट्टरपंथी चीजों को हमें अलग करना पड़ेगा धर्म से। हमें धार्मिक की बजाय आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, अपनी आत्मा की आवाज सुननी पड़ेगी, स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। ये मेरा कहना है। बहुत सुंदर भारद्वाज साहब। मुझे लगता है कि साहिर लुधियानवी ने कभी एक शेर कहा था और एक बड़ा सा जो सवाल समाज के सामने खड़ा किया था कि हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया, करें तो हम भी, मगर किस खुदा की बात करें। शायद अगर आज साहिर साहब आपके सवाल का जवाब सुन रहे होते तो उन्हें पता चल जाता है किस खुदा की बात की जानी चाहिए। चलिए, समय मेरे पास बड़ा सीमित सा है, इसलिए अगला सवाल लेके मैं प्रभु सर की तरफ बढ़ना चाहूंगा। प्रभु सर, बड़ा संक्षिप्त में ये बताएं कि जो अगर इसको हमने पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया, धर्म की जो बातें करें अगर हमने इसे पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया और हम विज्ञान की तरह ही या गणित की तरह ही या अन्य विषयों की तरह से पढ़ाना शुरू कर दिया, तो क्या लाभ होंगे? तो एक बहुत लाभ हो गए, बिकॉज आई टोल्ड ये धार्मिक और स्पिरिचुअल है ना, ये टाइम टेस्टेड एक पॉलिसीज। सो वन एग्जांपल दैट विल गिव, गीता में हमको कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपका काम आप करो, ये फल को अपेक्षा मत करो। सो दिस इज व्हाट इज दैट। नाउ द क्वेश्चन इज, now there would be a lot of doubts comes to the student. So में एक बच्चा परीक्षा देता है, परीक्षा में एक ज्यादा रिजल्ट, अच्छा सा रिजल्ट अपेक्षा करना वो ये गलत है क्या? नंबर 1, मैं एक यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर हूँ, अच्छा काम करूंगा, काम करने के बाद एक ऊंचा सा रिजल्ट एक्सपेक्ट करना मुझे एक गलत है क्या? So then what is the meaning of महाफलेषु कदाचन? So that means फल का अपेक्षा क्यों नहीं कर सकते? So these are all these kind of doubts and deliberations which need to do it. But actually what Gita says, फल का अपेक्षा कर सकते हैं, मगर फल का वो अपेक्षा में ये फल का उसमें हमारा हक, that means we need not have that what is it, I need to get this. ये बात गलत है। That means I will write the examination, but I must get the first rank. No, this is not expected. So this is what is ma phaleshu kadachana. So that means these are few of these examples. It really helps us to counsel our students. कुछ गलत होगा, so then we have to tell, yes, you have done your duty. So in English में भी कहावत है, our efforts may fail, but we will not fail in our efforts. So ये एक, so दूसरा, so that means all these kind of inputs that which we get from spiritual, which will be really useful to tell for the next generation people. So what is the फल? What is the expectation? Expectation नहीं मिला तो क्या करना है? आपका काम दूसरे तरीके से करना है। So all these kind of very important time-tested, policies, and for which there would be an examples. All these things that we have to tell and create this kind. As Archana ji ne bola, कि these are the young, very important minds, and we need to give the right input for all these people. And finally, what we wanted to take these students, the next generation kids, how to live. So dharmic or adhyatmic, it only tells us the way of life. So this is what it is, my ultimate. Whatever the religion, whatever the samskar, okay, so it only tells how to live and how to let others to live happily. बहुत सुंदर, बहुत what it is the final outcome, which I understand with the little knowledge that I have it,
and I will again give to and very happy to listen from the others too. नहीं नहीं, बहुत सुंदर, आपने बड़े संक्षिप्त शब्दों में बड़ी अच्छी सी बात कह दी कि धर्म हमें संयम सिखाता है, लेकिन संयम को उतारने की जो तहजीब है वो हमारे ये शिक्षण संस्थान दे सकते हैं। बड़ी एक आखिरी सवाल तो मुझे लगता है कि जाते जाते बड़ा लालच, बड़ा लोभ किए जा रहा हूँ कि मैं पूछ ही लूँ, तो अर्चना जी मैं एक आखिरी सवाल बड़ा संक्षिप्त सा जवाब चाहूंगा क्योंकि समय की सीमा है मेरे पास में, मुझे घड़ी की टिक टिक सुइयां दिखाई दे रही हैं। तो ये कि हमें जब धर्म की बातें करते हैं तो आज के जो नए जनरेशन के जो बच्चे हैं बड़े आउटडेटेड मानते हैं कि ये तो पुरानी वाली सी बातें आ रही हैं, जबकि अभी प्रभु सर ने बड़ी खूबसूरती से बात कही कि धर्म हमें संयम सिखाता है ना, और उस संयम को जो उतारने की जो बात है वो हमें शिक्षण संस्थान सिखाएंगे। तो आप उस क्लास को जो लीड करती हैं जो कि बहुत युवा है और उसके अंदर उत्साह भरा हुआ है, तो वो किस तरह से इस धर्म को सीखने की तरफ आकर्षित हो, क्या लगता है? बड़ा संक्षिप्त आंसर कोई आप मुझे दें कि क्या किया जाए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आज की जो जनरेशन है, मैं आपसे इस बात में सहमत नहीं हूँ कि वो धर्म के बारे में नहीं सीखना चाहते। प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई है कि हमने उनके बचपन से ही उनको धर्म से दूर रखा, शिक्षा के एनवायरनमेंट से, लेकिन धर्म चारों तरफ है, हमारी जिंदगी का इतना अभिन्न अंग है कि हम ये नहीं कह सकते आंख बंद करके कि अंधेरा हो गया शुतुरमुर्ग की तरह। तो हमें ये समझना है कि रिलीजन इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, बट वी डोंट वांट टू टीच देम। तो एक अजीब सी एक कंट्रोवर्सी है इधर। तो मुझे लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं, जिन लड़कियों से, मेरा बच्चों से जो बात होती रहती है, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं सीखना चाहते, पर उनको सही दिशा नहीं दिखाई गई है। उनके ऊपर सिर्फ थोपा गया है कि ये रिलीजन है, इसको ऐसे करना है, यहाँ पे फूल ऐसे चढ़ाने, इसको वो करना है, 5 बार मंदिर जाना है या 6 बार ये करना है। रिचुअल्स के बारे में बताया गया है, पर उसकी आध्यात्मिकता के बारे में कभी डिस्कशन नहीं हुआ, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। और अगर जो भी कहानियां हम सुनते हैं, इन रिलीजियस तरह की कहानियां, तो कहानियां पता है, पर कहानियों के पीछे क्या मंशा है आपको वो कहानी बताने की। अब रामायण महाभारत के वो कहानियां नहीं है, वो हमें जिंदगी की दिशा दिखाते हैं। तो वो दिशा हम अगर उनको जब बच्चों को दिखाते हैं, और जब बच्चे हमारे साथ, मैं तो बोर्डिंग स्कूल में रही हूँ इतने पिछले 15 साल से बोर्डिंग स्कूल के बच्चों के साथ, तो जब उनके साथ बहुत सी परेशानियां जो उलझने होती हैं, तो उनको जब मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बार रामायण में ऐसा हुआ था या महाभारत में उन्होंने ऐसा कहा, तो उससे उनको एक दिशा मिलती है कि अच्छा, दिस इज द हाउ वी आर सपोज्ड टू बिहेव, और दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। तो आजकल की जनरेशन इज रेडी टू एक्सेप्ट इफ वी टीच देम द राइट वे, एंड वी टीच देम लॉजिकली एंड सेंसिबली, एंड नॉट इम्पोज आवर थॉट्स ऑन देम। हमें उनको कोई ये नहीं बताना है कि यही सही है और यही गलत है, हमें उन पे छोड़ना है। हमें सिर्फ उनको एक दिशा दिखानी है, ओरिएंटेशन करना है कि ये तरीका भी हो सकता है। अब आप सोचिए, आपको क्या लगता है कि सही है कि गलत? तो धर्म को इस तरह से हमें उन्हें सिखाना है। बहुत सुंदर, बहुत भाई, मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ अर्चना जी कि आपने इतनी खूबसूरत, इतने सधे हुए शब्दों में वो बात कर दी जो बड़े बड़े धर्म गुरुओं को कहने में बड़ा संकोच सा होता है कि बच्चों को, नई जनरेशन को धर्म के बारे में सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीखना भी चाहते हैं, उन मान्यताओं को वो मानते भी हैं। उन्हें जो समस्या है उस दबाव से है कि उन्हें उन सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे, उनके उद्देश्य नहीं समझाए जा रहे हैं कि उन्हें ये चीज क्यों माननी चाहिए। बच्चे मानना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उन अनुभवों को जीना चाहते हैं जिसके जरिए उस धर्म को और भी करीबी से समझ पाए। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आप लोगों का कि आपने धर्म के इस सेशन के ऊपर भाग लिया और उन पट्टों से पर्दे हटाने की कोशिश की जो समाज ने या फिर हमारी इन कहो की सूक्ष्म बुद्धि ने, ये अल्प बुद्धि ने जो डाल रखे हैं, है ना, तो गलियारों में, हाशियों में जो बांट रखा है, खांचों में बांट रखा है, उस पर से जो पर्दे हटाए, मैं उनके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमें ये सीखने का और ये समझने का एक अवसर प्रदान किया कि धर्म बचपन से ही क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, उससे क्या फायदा होगा, ये बताया। इसके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और अगली बार हम लोग, दर्शकों से मंत्र में यही कहना चाहूंगा, अगली बार हम लोग फिर इसी प्रकार के अन्य गुणीजनों से मिलेंगे जो हमारे किसी और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे। तब तक के लिए हम आप सबसे अलविदा चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।